नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे इस चैनल पर लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का जो चैप्टर है एक कविता वाक, उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे इस माइंड मैप के थ्रू। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये माइंड मैप मेरी ही एक विद्यार्थी पावनी मिश्रा के द्वारा बनाया गया है और इस माइंड मैप को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों, जो ये कविता है वाक, इसकी कवयित्री हैं ललद्यत। और ललद्यत का जो जन्म है 1320 के लगभग कश्मीर में हुआ था, तो इन्हें कश्मीरी कवित्री कहा जाता है। ललद्यत ने जिस काव्य शैली में कविता लिखी उसे वाक कहते हैं। तो ये जो वाक हैं, ये वास्तव में ये शैली है जिसमें कविता लिखी गई। तो इस पूरी कविता में 4 वाक ललद्यत ने लिखे हैं और ये भक्तिकालीन संत कवित्री। जो वाक का मतलब होता है वाणी। तो जिस तरह से हिंदी के भक्तिकालीन कवियों के दोहे पद, जैसे सूरदास के पद, कबीर के दोहे और तुलसीदास की चौपाइयाँ हैं और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। और इन वाक के माध्यम से इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और साथ ही साथ प्रेम के सहारे ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है उन्होंने बताया है। और जाति और धर्म की संकीर्णताओं का त्याग करके बताया है कि किस प्रकार हम भक्ति के रास्ते पर चल करके अपने जीवन को ईश्वर से, भक्ति से जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि 4 वाक यहाँ पर दिए गए हैं और पावनी ने अपने माइंड मैप में भी 4 वाक जिनका अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, जिनमें पहला वाक के बारे में उसे बताते हुए कहा है कि पहले वाक में कवित्री ने बताया है कि कवित्री के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, वह सब व्यर्थ होते जा रहे हैं और समय निकलता जा रहा है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी पहले वाक में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक में उसने बताया है कि कवित्री जो है भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखने को कहती है। वह कहती है कि भोग व्यक्ति यदि भोगों में लिप्त हो जाता है तो वह भगवान को, ईश्वर को पा नहीं सकता, और यदि त्याग का मार्ग अपनाता है तो अहंकारी बन जाता है। इसलिए समभावी बनने के लिए कवित्री ने कहा है और भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाकर रख कर जीवन में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो बाह्य आडंबरों का यहाँ पर विरोध करते हुए कवित्री ने कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये संसार एक मायाजाल है और मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में उसने बताया है कि कवित्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन वह इस सांसारिक मोह माया के जाल में फंस गई है, अर्थात भोग विलास के चक्कर में फंस गई है। उसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए था, लेकिन उसने हठ योग साधना का मार्ग अपनाया। गलत मार्ग पर चलने के कारण ईश्वर से प्राप्त नहीं हो पाए। यानी तीसरे वाक में कवित्री ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग की व्यर्थता को स्पष्ट किया है और बताया है कि जब जीवन का अंतिम समय आया तो इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए उसे ईश्वर रूपी माझी को देने के लिए उसके पास कोई भी सदकर्म रूपी एक भी कौड़ी नहीं थी, अर्थात हठ योग के चक्कर में पड़कर उसने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं किया। चौथा वाक, जिसमें बच्चों कवित्री ने बताया है कि ईश्वर परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और वह किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। तो इस वाक में बच्चों हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना करके
धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश कवित्री ने दिया है और बताया कि वही व्यक्ति ज्ञानी है जो स्वयं को जान लेता है और स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपने अंतःकरण को ही पवित्र और शुद्ध करके व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस माइंड मैप के थ्रू एक क्विक रिवीजन लिया है वाक कविता का, और उम्मीद है आपको ये माइंड मैप समझ में आया होगा और कविता भी समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त बच्चों, मैं आपके साथ एक और माइंड मैप शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे एक विद्यार्थी अथर्व शुक्ला के द्वारा बनाया गया है। आपको दोनों में से जो माइंड मैप अधिक समझ में आए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोनों बच्चों ने ही पूरी कविता को अपने अपने माइंड मैप के थ्रू अपनी अपनी भाषा के द्वारा समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम इस वाक कविता को विस्तार से पढ़ेंगे और इसके आशय को विस्तार से समझेंगे। बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा बच्चों, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप किसी भी पाठ का आशय या किसी कविता का अर्थ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।